तो नेक्स्ट चलते हैं एंशिएंट चाइना। पुराने दौर के चाइना के अंदर क्या कोई हमें फार्मेसी की हिस्ट्री मिलती है? जी हाँ, मिलती है। और बारबालोन के बाद दूसरी हिस्ट्री यही मिलती है हमें चाइना की, सबसे पुरानी। वहां पे हमारे पास एक साइंटिस्ट कह लें आप या रिसर्चर कह लें, वो होता था शीनू के नाम से एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जो कि 2000 बीसी के अंदर है। अब पिछली हमने पढ़ी 2600 बीसी, यानी वो बहुत पुरानी है। उससे थोड़ा सा आगे हम आ गए हैं 2000 बीसी। 2000 बीसी हमारे करीब है एज कम्पेयर टू 2600 बीसी। कह ले नई है, ये दूसरे नंबर पे हमारे पास है, यानी कि हम बिल्कुल उस तरफ चल रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे तारीख आगे आ रही है, जैसे जैसे हिस्ट्री आगे चली है, वैसे वैसे हम उस हिस्ट्री के साथ चल के उसको पढ़ रहे हैं। तो शेनु जो है वो 2000 बीसी के अंदर आया, और ये वहां का जो है वो सरबराह भी था उस वक्त के चाइना का, और शहनशाह था। और इसकी जो मजेदार बात ये है कि एंसेस्ट्रल होने की, यानी कि इसको आबाओ अजदाद मानने की, आज की दो बड़ी कंट्रीज इसको अपना आबाओ अजदाद मानती हैं। एक वियतनामी जो है और दूसरे चाइना, दोनों इसे अपना जो है एंसेस्टर कहते हैं। इसके अलावा इसका एक टाइटल जो फादर ऑफ चाइना मेडिसिन है, क्यों? क्योंकि ये वो पहला बंदा है जिसने चाइना के अंदर मेडिसिन पे रिसर्च स्टार्ट की, चाहे कंप्लीट नहीं की, लेकिन एक बिगिनिंग, एक बेस चाइना के अंदर शेनु ने स्टार्ट की। इसीलिए इसे फादर ऑफ चाइना मेडिसिन, के चाइना के अंदर जो भी मेडिसिन डिस्कवर हुई है आज तक, वो सारी इसी की वजह से हुई है। अगर ये बेस उस वक्त ना रखता, अगर ये उस वक्त अपनी जिंदगी में रिसर्च ना करता, तो चाइना आज तक यहाँ ना पहुंचता। तो ये इसके लिए एक ऑनर की बात है चाइना के लिए। तो इसे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने रिसर्च बहुत ज्यादा की है। फार्माकोलॉजी, मेडिसिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है, हर्ब से बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और उसका प्रॉपर यूज बताया है मेडिसिन का। इसके अलावा इसका एक और टाइटल भी है, वो है डिवाइन फार्मर, यानी खुदाई किसान। यानी इसने एग्रीकल्चर में इतनी और इंतहा रेवोल्यूशन लेके आया कि किसान जो हैं वो इसे अपना खुदाई किसान कहने पे मजबूर हो गए, कि ये जो जिसने इतनी रेवोल्यूशन लेके आया, यानी प्रोडक्शन, मिसाल कुछ भी था, गंदम थी, अगर गंदम की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी, और बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं कि काम जो है आसान कर दिया फार्मर्स के लिए, मुनाफा ज्यादा आना शुरू हो गया, अच्छी फसल मिलना शुरू हो गई, इसकी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज और जो भी इसने कॉन्सेप्ट दिए उस वजह से, और स्पेशल एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस एग्रीकल्चर को पढ़ाने का यह मकसद ये है कि एक ही साइंसदान होगा और वो आप डिफरेंट किताबों में पढ़ेंगे, डिफरेंट उसकी हिस्ट्री होगी। फादर ऑफ चाइना मेडिसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने उस वक्त पुराने दौर के अंदर, आज जो है वो 2000 बीसी के अंदर 365 जड़ी बूटियों को ना सिर्फ उसको टेस्ट किया, बल्कि उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया इसने। और इसकी जो मौत है वो भी किसी एक हर्ब की ओवरडोज होने की वजह से है। तो देख ले साइंस के लिए इसने कितना बड़ा काम किया, कि इसकी अपनी जिंदगी भी साइंस की वजह से चलेगी। ये टेस्ट करके इसने किसके, लोगों के लिए टेस्ट कर रहा था ना ये, कि इसकी कितनी ओवरडोज होगी, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस शक्ल में इसको प्रिजर्व रखना है, किस शक्ल में इसे स्टोर करना है किसी भी हर्ब को। इसने जो वो 365 हर्ब पे स्टडी की थी, वो एक बुक के अंदर इसने लिखी, ऑन द हर्बल मेडिसिनल एक्सपेरिमेंट पॉइजन के नाम से वो मशहूर है। और ये आज भी इसका वर्क, जो फार्मेसी प्रैक्टिस है ना, उसके अंदर आज भी इसके वर्क को सल्यूट किया जाता है, इसके वर्क को माना जाता है, और उसी बेस पे हम आगे चल रहे हैं। सबसे अहम जो प्लांट या जो हर्ब्स इसने इन्वेस्टिगेट की, उनमें से सबसे पहले ये रुबाब आज भी इस्तेमाल होता है, जिनसिंग आज भी इस्तेमाल होता है, सिनामोम बार्क आज भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रामोनियम आज भी इस्तेमाल होता है, एफिड्रा आज भी इस्तेमाल होता है, पोडोफाइलम ये भी इस्तेमाल होता है। यानी उस वक्त इसने इन जड़ी बूटियों पर, इन प्लांट्स पर जब रिसर्च की, जो कि आज तक मेडिसिनल यूज की वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।